जॉन वुडन अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल फुटबॉल कोचेस में से एक थे। एक बार उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो किसी भी स्पोर्ट्समैन को सक्सेसफुल बनाती है। क्या सबसे ऊंचा जंप मारना, सबसे तेज दौड़ना, सबसे अच्छी लीडरशिप स्किल्स? वो कौन सी एबिलिटी है? जॉन वुडन ने जवाब दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी इज अवेलेबिलिटी। जॉन वुडन का एक कोट, द बिगेस्ट एबिलिटी इज अवेलेबिलिटी, थिंक एंड ग्रो रिच के पहले चैप्टर द पावर ऑफ थॉट के लिए बेस्ट एप्लीकेबल है। जॉन वुडन ने कहा था कि अगर आप हमेशा अपने गोल्स को अटैक करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है, कभी पीछे नहीं हटते हैं और नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं अपने गोल को बार बार अटैक करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए, तो एक दिन आपका गोल जरूर आपसे अचीव होगा। थिंक एंड ग्रो रिच में पहले चैप्टर में नेपोलियन हिल ने कुछ स्टोरीज के थ्रू एग्जैक्टली यही बात समझाई। एडविन बार्न्स की कहानी हो, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड हो या अ लेसन इन परसिस्टेंस हो, वो सब यही बताते हैं कि द बेस्ट एबिलिटी इज अवेलेबिलिटी। आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, परसिस्टेंट रहना है और अपने गोल्स को अटैक करते रहना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो द 3 फीट फ्रॉम गोल्ड में नेपोलियन हिल ने बताई है, जो मुझे बहुत बार पढ़ने के बाद समझ आई, वो ये थी कि कभी भी अगर आप अपने गोल्स के पीछे लगे हैं और आपने बहुत ट्राई कर लिया और आप क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्विट करना चाहते हैं, तो क्विट करने से पहले जरूर एक बार किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि एक्सपर्ट की बताई हुई एक बात क्या पता आपका फायदा करा दे। एक और चीज जो मैंने बॉब प्रॉक्टर की लिखी हुई बुक बॉर्न रिच में पढ़ी थी, वो ये थी कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे रेजर्स एज बोलते हैं। रेजर्स एज का मतलब वो एक चीज जो एक सक्सेसफुल आदमी को अनसक्सेसफुल आदमी से अलग करती है, और वो बहुत एक छोटी सी चीज होती है। जब भी आपको लगे कि आप क्विट करना चाहते हैं और गिव करना चाहते हैं, तो अपने रेजर्स एज पे ध्यान दीजिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी जॉब करता है और उसको अपनी जॉब में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो वो चाहता है, तो वो एक माइनर सी चीज कर सकता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने ऑफिस 1 घंटा पहले पहुंच सकता है डेली। हर दिन 1 घंटा पहले ऑफिस पहुंचना उसको साल के 300 घंटे लगभग एक्स्ट्रा देता है, और इन एक्स्ट्रा आवर्स में वो अपनी सेल्फ लर्निंग पे या अपनी स्किल्स बढ़ाने पे या एक्स्ट्रा काम करने पे यूज कर सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई इंसान मान लीजिए फिटनेस कॉन्शियस है, तो उसका क्या मतलब है? फिटनेस कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ कि वो इंसान जो है अपने माइंड के डोमिनेटिंग थॉट्स फिटनेस से रिलेटेड रखता है, और ऑब्वियसली जब आपके माइंड के डोमिनेटिंग थॉट्स फिटनेस रिलेटेड हों तो आप फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके हैबिट्स फिटनेस वाली होंगी, एक्शंस फिटनेस वाले होंगे और लाइफ में रिजल्ट्स भी फिटनेस वाले होंगे। नेपोलियन हिल सिमिलरली बोलते हैं कि आपको मनी कॉन्शियसनेस या मनी कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो मनी कॉन्शियस होने का मतलब हुआ कि आपके माइंड के डोमिनेटिंग थॉट्स मनी रिलेटेड हों, वेल्थ रिलेटेड हों, प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड हों, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, आपके थॉट्स आपके फीलिंग्स को इफेक्ट करते हैं और आपके फीलिंग्स आपके एक्शंस को इफेक्ट करती हैं। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं, वो ये कि आपकी बिगेस्ट सुपर पावर है आपका अपना अपने थॉट्स पे कंट्रोल होना। क्योंकि अगर सोचा जाए, इसके अलावा लाइफ में आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते एक्सेप्ट आपके माइंड में आने वाले थॉट्स। अब मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच के इस पहले चैप्टर और इस पूरी किताब में से सबसे फेवरेट कोट, मेरे सबसे फेवरेट कोट को पढ़ के सुनाऊंगा। Our brains become magnetized with the dominating thoughts which we hold in our minds, and by means with which no man is familiar, these magnets attract to us the forces, the people, the circumstances of life which harmonize with the nature of our dominating thoughts. यानी आपके माइंड के जो डोमिनेटिंग थॉट्स हैं वो मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं, और आपके लाइफ में वो लोग, वो सिचुएशंस लेके आते हैं जो आपके डोमिनेटिंग थॉट को रियल वर्ल्ड में लाने में जल्द से जल्द हेल्प करें। नेपोलियन हिल फाइनली इस चैप्टर में ये बोलते हैं कि उन्होंने इस किताब को 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके लिखा है। तो आने वाले सक्सेस प्रिंसिपल्स जो इस चैप्टर में होंगे, उन्हें पढ़ने से पहले आपको बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए कि जो चीजें नेपोलियन हिल बता रहे हैं इस बुक के थ्रू, वो अगर आप इंप्लीमेंट करें तो आपकी सक्सेस पक्की है। फाइनली अगर मैं समराइज करूं, तो इस चैप्टर में द पावर ऑफ थॉट में नेपोलियन हिल बेसिकली 3 चीजें बोलते हैं। पहला ये कि द बिगेस्ट एबिलिटी इज अवेलेबिलिटी, यानी आपको बार बार अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अटैक करते रहना है, हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी सिचुएशन डिफिकल्ट हो, क्योंकि क्या पता एक दिन आपको आपका लकी ब्रेक मिल जाए। दूसरा कि अगर आप अपने
ड्रीम्स के पीछे लगे हुए हैं और आपका मन करता है क्विट करने का, तो आप किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें एंड अपनी लाइफ में रेजर्स एज को जरूर ढूंढें। एंड तीसरा, आपके माइंड के डोमिनेटिंग थॉट्स लेकर आते हैं आपकी लाइफ में जो चल रहा है। एंड फाइनली गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्लीज उस लिंक को क्लिक करिए और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए, जहां पे मैं आप लोगों को 1-on-1 मेंटरिंग दे रहा हूं। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से मैं एक एक करके नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच के एक एक सक्सेस प्रिंसिपल को डिस्कस करूंगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।